जाओ पहले जॉब कर रहे थे, तो पहले जॉब के साथ में आपने सोच लिया था कि थोड़ी-थोड़ी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देता हूँ? जॉब के साथ ही प्रिपरेशन स्टार्ट रखी थी। सर ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे सर अकॉर्डिंग। सबसे बड़ा अचीवमेंट यस आपने सर। अगर देखा, वाईटी पे क्रैश कोर्स देखा था, उसमें काफी मुझे हेल्प होगी। तो उसके बाद में फिर आपने किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन की थी सीबीडी 2 के लिए? हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग? तो जैसा आप सभी को पता है कि यार एसएससी जेई का रिजल्ट जो है आ चुका है, और एसएससी जेई में इंजीनियर्स वाला की तरफ से रिजल्ट की बौछार हो चुकी है, और इसी कड़ी में हमारे साथ में इलेक्ट्रिकल के सीपीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, और वो है हार्दिक परमार, जिनकी एआईआर 37 जो है वो आई है। तो सर एआईआर 37 लेकर आए हैं हार्दिक। तो पहले तो हार्दिक आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपको आपके परिवार वालों को बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। इस दौरान पीडब्ल्यू टीम ने बहुत हेल्प की है मुझे, तो यस सर। थैंक यू बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। लोरेंस सर एंड पीडब्ल्यूडी टीम। अच्छा ये बिल्कुल हार्दिक, हार्दिक पहले तो यार कुछ है ना जनरल बात कर लेते हैं, है ना? प्रिपरेशन की यार कब पास आउट हुए थे? कब सोचा आपने कि यार मेरे को तैयारी करना चाहिए, है ना? और उसके बाद कितना टाइम आपको लग गया एआईआर 37 लाने में? ओके सर। एक्चुअली मेरा पास आउट 2020 का है, तो उसके बाद मेरा प्लेसमेंट हुआ था प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, तो ठीक है। मैंने वहाँ पे जॉब किया। फिर अच्छा, आप जॉब करके, यानी कि जॉब पहले आपने जॉब किया, कितने टाइम तक जॉब किया है आपने? 3 साल जॉब किया है। ओके, और उसके बाद आपने प्रिपरेशन करने की सोची है? हाँ, वो 2023 का जब नोटिफिकेशन आया, तो उसके बाद मैंने सोचा थोड़ा टेक्निकल अपन का है तो वो कर लेंगे। तो उसके बाद मैंने पीडब्ल्यू का जो वाईटी पे क्रैश कोर्स है वो देखना स्टार्ट किया, यस और सर। रीजनिंग क्वांट्स वगैरह का मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया। और फिर जनरल का वो क्वालिटी वगैरह मैंने रीड करना स्टार्ट कर दिया। तो और कितना सीबीटी टाइम 1 लगा में आपको हार्दिक इन चीजों के लिए? आपने जैसे कि आपने जॉब पहले जॉब कर रहे थे, तो पहले जॉब के साथ में ही आपने सोच लिया था कि थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देता हूं, या फिर आपने ये रखा कि नहीं मैं है ना तैयारी है ना अभी मैं जॉब क्विट करूंगा और फिर तैयारी स्टार्ट करूंगा और फिर सिलेक्शन लूंगा? क्या प्लानिंग रही थी आपकी इसके साथ में, जॉब के साथ में? नहीं, अभी सिचुएशन फाइनेंशियल कंडीशन इतनी थी नहीं कि मैं जॉब छोड़ सकूं, तो मैंने जॉब के साथ ही प्रिपरेशन स्टार्ट रखी थी। पर वो मेरा फिक्स नहीं था कि ये कौन सी एग्जाम निकालना है। स्टेट गवर्नमेंट के भी जो जेई के एग्जाम थे वो भी मैं दे रहा था। जेडको, अपना गुजरात का जेडको है, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो चुका था। तो उसके बाद जब एसएससी का ये नोटिफिकेशन आया, तो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी इस एग्जाम के हिसाब से। तो अच्छा आपने कॉन्ट्स वगैरह भी आपने मैंने नोटिफिकेशन एक्स्ट्रा स्टार्ट की स्टार्ट कर दी। प्रिपरेशन। आफ्टर नोटिफिकेशन आपने जो प्रिपरेशन स्टार्ट की थी अपनी, मतलब नॉर्मली आपने 3 महीने के लगभग अपनी प्रिपरेशन की होगी, आई थिंक मेरे हिसाब से यही है। डेफिनेटली सर, फुल प्रिपरेशन तो मैंने 3 मंथ, ये एसएससी के एग्जाम के लिए मैंने 3 मंथ दिए थे। तो सर ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है सर मेरे अकॉर्डिंग। सबसे बड़ा अचीवमेंट यस आपने सर। अगर देखा, तो एक चीज तो जो बच्चे कहते हैं ऐसा कि सर कि 1 सर ईयर 2 जॉब ईयर। कर रहे हैं हम, यस सर। हमें इतना टाइम नहीं मिल पाता है या हमें ऐसा नहीं हो पाता, हमको है ना प्रॉपरली है ना उतना टाइम हम दे नहीं पाते अपनी पढ़ाई में, बहुत दिक्कतें होती हैं सर जॉब के साथ में। डेफिनेटली तो सर। बेटा आपके आगे ना एक जीता जागता एग्जाम्पल है ना, जो कि आपको हार्दिक ने दिखाया है। देखिए चीज कि हमें जॉब के साथ में भी कर सकता हूं पूरी मेहनत, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं जॉब क्विट करके पढ़ाई करता, है ना? तो ये सर एक बहुत बड़ी बात है यस अपने सर। आप में ही। सर मैं ये मानता हूं कि किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए मैक्सिमम 6 मंथ इनफ होते हैं, मोर देन इनफ, लेकिन उसके लिए स्टूडेंट को अपना प्रॉपर डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा। अगर आप प्रॉपरली डेडिकेटेड होते हैं और एक ही फोकस रखते हैं कि मुझे ये एग्जाम निकालना है, क्योंकि सर इंडिया में हर महीने एग्जाम होते हैं, अगर हम डाइवर्ट होंगे तो फिर किसी भी एक एग्जाम की प्रिपरेशन फुल नहीं कर पाएंगे। तो जैसा हार्दिक ने डिसाइड किया था कि यार एक ही एग्जाम निकालना है मुझे ऐसे जेई, और वो 3 मंथ में उन्होंने एग्जाम क्रैक कर लिया है। तो जो भी स्टूडेंट अब ये सोच रहे हैं कि यार 24 के लिए मुझे प्रिपरेशन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्या मैं लेट तो नहीं हो गया हूं, तो बेटा अभी भी 5 मंथ बचे हुए हैं, और 3 मंथ के अंदर अगर ये एग्जाम क्रैक करके सीपीडब्ल्यूटी जो सबसे बेस्ट चॉइस होती है किसी भी स्टूडेंट की, वो अगर ले सकते हैं, तो आप आने वाले 5 महीने में अपनी प्रिपरेशन बेहतरीन तरीके से करके आने वाले एग्जाम में रिजल्ट जो है वो पा सकते हैं। तो हार्दिक जैसे अगर हम बात करें, तो ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था या सेकंड अटेम्प्ट अगर हम बात करें? हाँ सर, ये मेरा एसएससी के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट था। अच्छा फर्स्ट अटेम्प्ट में सर, यानी कि अचीवमेंट पर अचीवमेंट की बात बौछार हो रही है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में 3 मंथ के अंदर एग्जाम जो है वो आपने क्रैक कर लिया। चलिए बहुत बहुत बधाई हो। तो हार्दिक अगर हम बात करें तो आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, फैमिली बैकग्राउंड क्या है अपना?
मेरे पापा है वो खेत में मजदूरी करते हैं और मैं गुजरात का रहने वाला हूँ। यस डियर। छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। तो अभी मेरी मदर है वो भी सब्जी वेंडर है, मीन्स यस डियर। सब्जी वो बेचने का काम करते हैं। तो फाइनेंशियल कंडीशन इतनी तो ठीक ठाक है अभी, इतनी गुड नहीं बोल सकते। नहीं डेफिनेटली पर डियर, मैं अभी भी मेरा समझ एक सकता हूँ क्योंकि सपना है कि अभी सभी हार्दिक सभी लोग हम है ना मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास से ही आए हुए लोग हैं। ऐसा कोई नहीं है कि है ना कोई बहुत पैसे वाला हो, यस सर। सभी सर। हाँ, सुरेश सर भी एक है ना गांव से ही हैं, मैं और भी बहुत मेरी छोटी सी मेरी जगह खुद से की भी बिलोंग सर करता हूँ। खेती होती है सेम हार्दिक की तरह। हम्म। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट ये कि अब ये मान के चलो कि आप अपने जितने भी कस्बे के या पर गांव वाले जितने भी लोग हैं स्टूडेंट है जो प्रिपरेशन करेंगे, उसके लिए एक रोल मॉडल जो है आप बनकर उभर चुके हो। अब जितनी भी गाइडेंस होगी, स्टूडेंट किसी को भी कोई भी गाइडेंस चाहिए तो वो डेफिनेटली आपसे कांटेक्ट करेंगे कि यार हार्दिक सर हमें कैसे जो है प्रिपरेशन करनी चाहिए आगे की। तो जैसे अगर आप यहाँ तक अगर आप पहुंचे हो, तो ईडब्ल्यू ने या पीडब्ल्यू के अंदर हम बात करें, उन्होंने आपको किस तरीके से हेल्प की है? आपने पीडब्ल्यू पर कौन सा कोई कोर्स ज्वाइन किया था या ओनली क्रैश कोर्स के थ्रू आपने पढ़ाई की थी? पहले मैंने पीडब्ल्यू का जो क्रैश कोर्स था, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था, लिमिटेड यस था, तो मैं पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं कर सकता था। तो मैंने वाईटी पे क्रैश कोर्स देखा था, उसमें काफी मुझे हेल्प होगी। ऑलमोस्ट मुझे जो सारे टॉपिक और कवर हो चुके थे, और जो मेरे बीडब्ल्यू के भी सारे डाउट क्लियर हो चुके थे। यानी सर ज्यादा ही खतरनाक पढ़ा दिया अपन ने यस क्रैश कोर्स में। सर, क्रैश कोर्स में अपने डेफिनेटली यार सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, हार्दिक ने बताया सर, ऐसे इंडिया में बहुत सारे स्टूडेंट है जो फाइनेंशियली, अगर हम बात करें हमारे बेसिस की प्राइसेस बहुत मिनिमम है लेकिन उतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो उन सभी स्टूडेंट को जो क्रैश कोर्स है उसने काफी ज्यादा हेल्प की है। और आफ्टर अगर आपका सीबीटी 1 जब निकल चुका था, तो उसके बाद में फिर आपने किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन की थी सीबीटी 2 के लिए? सीबीटी 2 के लिए मैंने पीडब्ल्यू का जो एसएससी जेई सीबीटी 2 इलेक्ट्रिकल का जो कोर्स है वो परचेस किया था। तो 500 रुपये में मुझे वो कोर्स मिल गया, मिनिमम प्राइस था, और उसमें मुझे टेस्ट सीरीज भी मिल गई। तो काफी कम प्राइस पे मुझे ये कोर्स मिल गया, और टेस्ट सीरीज मुझे अलग से परचेस नहीं करने की। तो मैं कह सकता हूँ कि ये काफी किफायती कोर्स है। तो उससे मीन्स अलग लेवल की प्रिपरेशन हो गई थी। बहुत इस बढ़िया। बार पेपर थोड़ा टफ नहीं आया, पर अगर टफ आया होता तो भी उसके लिए हम प्रिपेयर थे। इस लेवल की प्रिपरेशन तो हो गई थी। वो जरूरी है, वो जरूरी भी है। वो जरूरी भी है। तो हार्दिक, जैसे अब आपको भी पता होगा कि यार इस बार एसएससी जेई जो है अपना एग्जाम बहुत जल्दी करवाने वाला है, और जुलाई में डेट भी आ चुकी है कि एग्जाम जो है वो जून जून के अंदर जो है वो आपका एग्जाम भी होने वाला है। तो जो भी यस स्टूडेंट सर। प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें आप क्या बोलना चाहेंगे कि क्या ये जो टाइम बचा हुआ है 5 मंथ, क्या इनफ है एग्जाम को क्रैक करने के लिए? बिल्कुल सर, इनफ है। क्योंकि मैं तीन चीज कहना चाहूंगा कि एक बार आप अपना गोल फिक्स कर दो कि आपको कौन सी एग्जाम निकालना, फिर वही एग्जाम पे लगे रहो। कोई इधर उधर की दूसरी एग्जाम के प्रिपरेशन करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आप एक एग्जाम गोल फिक्स कर दो। फिर एक दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि बिलीव योर सेल्फ, यस डियर। क्योंकि आपको खुद पे भरोसा रखना है कि मैं ये कर सकता हूँ। और बिल्कुल। तीसरा चीज मैं कहना चाहूंगा कि हैव फेथ इन फैकल्टी और टीचर्स, बिकॉज ये काफी ज्यादा जरूरी होता है कि हम अपना फैकल्टी पर भी ट्रस्ट करें कि वो जो भी पढ़ा रहे हैं वो इनफ है। डेफिनेटली हार्दिक, ये बहुत अच्छी बात बोली कि जो भी आपको फैकल्टी पढ़ा रहे हैं उनके कंटेंट पर बिलीव करें और वो जो बोल रहे हैं उस गाइडेंस को फॉलो करें, तो आप आने वाले टाइम में एग्जाम जो है अच्छे तरीके से क्रैक कर सकते हैं। हार्दिक, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ये जानने के लिए इच्छुक हैं कि सीपीडब्ल्यूडी लाने के लिए कितने मार्क्स की जरूरत होती है। तो आपका जो है, अगर हम बात करें सीबीटी 1 में कितना टोटल स्कोर रहा था, और सीबीटी 2 के अंदर जो है आपका जो कितना स्कोर है, टोटल स्कोर कितना बना था इसके अंदर? सर, मेरा सीबीटी 1 में आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 146 प्लस मेरा स्कोर था। और सीबीटी 2 में मेरा रो स्कोर 262 था, क्योंकि मैंने 99 अटेम्प्ट किए थे, उसमें से 90 करेक्ट थे। यस डियर। चलिए, ये काफी बड़ा अचीवमेंट है ये सर, बहुत ही 99 में से बड़ी 90 बात है अटेम्प्ट, सर। 90 करेक्ट थे। वैसे बिल्कुल। इलेक्ट्रिकल में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी थे जो 100 में से 100 भी करके आए थे, लेकिन
थोड़ा सा नेगेटिव ज्यादा होने की वजह से वो रह गए। जैसे एक दो बिल्कुल। स्टूडेंट ऐसे भी थे सर, इसके 408 मार्क्स आ रहे थे, उनका भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं नेगेटिव मार्किंग सर, क्योंकि यहाँ पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, यानी एक गलत होने का मतलब एक वो नंबर नंबर डायरेक्टली जा रहा था। बिल्कुल सर। तो ये काफी अच्छा अचीवमेंट है कि एक नेगेटिव नहीं जा रहा था, 4 नंबर जा रहे हाँ। थे, क्योंकि हमने 3 नंबर का तो क्वेश्चन गलत कर दिया कर दिया। और 1 नंबर हमारा और माइनस कर गया। तो यानी कि यस आपने सर। नेगेटिव कम से कम किया, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपके लिए। तो यही चीजों का आपको भी ध्यान रखना है कि यार नेगेटिव जितना कम से कम हो उतना कम से कम करो, वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। रही बात अगर हार्दिक हम बात करें नॉन टेक्निकल पार्ट, क्योंकि अपने को नॉन टेक्निकल सर बहुत ज्यादा जरूरी है। सीबीटी 1 के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपने नॉन टेक की प्रिपरेशन किस तरीके से की थी? जैसे सीबीटी 1 हाँ, आपने पहले हार्दिक एक चीज और बता दीजिए कि सीबीटी 1 में आपका जो पेपर है, तो आपने प्रोबेबल टेक्निकल कितना किया था और नॉन टेक कितना किया था, यानी कि आपका कितना कितना वेटेज आपका रहा था, आपने नॉन टेक को कितने अच्छे से अटेम्प्ट कर पाया था सीबीटी 1 में? एक्चुअली सर, मेरा जो सीबीटी 1 में मैं टेक्निकल पे ही ज़्यादा फोकस किया था। तो टेक्निकल में मेरा 85 अराउंड बन रहा था आफ्टर नेगेटिव। और जो नॉन टेक्निकल था उसमें मैंने रीजनिंग और क्वांट्स उसमें ज़्यादा मार्क्स बन रहे थे। बाकी जीएस है तो उसमें मैंने पॉलिटी वगैरह किया था और करंट अफेयर थोड़ा किया था। थोड़ा कम टाइम होने के वजह से मैं पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाया था जीएस में। तो मैंने मैक्सिमम स्कोर टेक्निकल और रीजनिंग और क्वांट्स उसमें कवर किए थे। मतलब सर एक चीज देखी यस सर, कि सिनेरियो ये है कि हार्दिक ने बिल्कुल फोकस ये नहीं किया कि मेरा क्या छूट रहा है। जनरली ये था कि कहाँ कहाँ हम पॉजिटिव हैं और कहाँ कहाँ हम नंबर ला सकते हैं, केवल उसी चीजों पे फोकस करके नंबर लाया बट गया अगर है। हम बात करें तो सर अपने टेक्निकल सब्जेक्ट भी बहुत बड़े होते हैं, और हिस्ट्री ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं तो वो तो संसार है, बहुत बहुत संसार है। संसार तो है वो उसमें तो। आपको सेलेक्टेड चीजें पढ़नी पड़ेगी। जैसे इन्होंने बोला कि करंट अफेयर्स पर इन्होंने ज्यादा फोकस किया, क्योंकि फिक्स करंट अफेयर 10 to 15 मार्क्स के एग्जाम में आने हैं। अच्छा, करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, करंट अफेयर्स के लिए जो 6 मंथ की मैगजीन बुक ले आते हैं और उसको जो है एक ही दिन में कंप्लीट करने की सोचते हैं। क्या आपने इस तरह का कुछ किया था, या फिर आपने डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स जो है अपना स्ट्रॉन्ग किया था? हाँ सर, मैं तो 6 मंथ से करंट अफेयर डेली एक वीडियो देख लेता था, तो उसमें थोड़ा बहुत कवर हो जाता था डेली का। जो न्यूज़पेपर पढ़ लेता था तो काफी ज्यादा कवर हो जाता था। कोई मैगजीन वगैरह तो जरूरत नहीं थी। मतलब यही कि सर बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं ना करंट अफेयर्स के लिए क्या करें। तो सर करंट अफेयर्स इतना है कि आप एक दिन में सोचोगे कि मैं पिछले 6 महीने का या 2 महीने का करंट अफेयर तैयार कर लूं, तो पॉसिबल नहीं होगा। वो रोज सुनना पड़ेगा रोज सर, सुनना रोज सुनना पड़ेगा। पड़ेगा। आज देश में क्या हुआ, आज विदेश में क्या हुआ, आज हमारी स्टेट में क्या हुआ, ये तो रोज जनरली समझना पड़ेगा कि क्या क्या चल रहा है देश में। तो बेटा यस अगर सर। आप भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं इस बार एसएससी जेईई 2024 की, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो रीजनिंग वाला पार्ट है, क्योंकि सभी को पता है कि इंजीनियर का जो रीजनिंग है या मैथमेटिकल पार्ट स्ट्रांग होता है, तो वहां पर आप मैक्सिमम ट्राई कीजिए कि 50 में से 45 प्लस स्कोर वहां पर करने का। बिल्कुल। करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से स्ट्रांग करो। आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी वाला पार्ट जो है वो भी आप अच्छे से स्ट्रांग कर सकते हैं, क्योंकि वहां से भी कम से कम 10 मार्क्स जो है वो एग्जाम में पूछते हैं। पर सबसे पहले यही है कि आपको टेक्निकल, Yes, sir. रीजनिंग और एप्टीट्यूड जो आपका मेन फोकस होना चाहिए वो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत स्ट्रांग भी होते हो और यहाँ पे ज्यादा कुछ बदल नहीं सकता कोई। एक बार आप सीख गए हो तो मैक्सिमम मार्क्स आप गेन कर सकते हो। उसके बाद ये जो पार्ट है सेकंड वाला नॉन टेक का, जिसमें आपका जीएस जीके आ जाता है, यहाँ पे आपको क्या है कि आप जितना भी पढ़ोगे कम ही लगेगा। तो इसके लिए तो रोज रेगुलर मेरे हिसाब से बस केवल आपको रोज एक बार देखना होगा कि क्या क्या चल रहा है दुनिया में। यस सर, डेफिनेटली। और एक अब बात मैं सर कहना चाहता हूँ कि सीबीटी 1 में मेन थिंग्स है कि आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर लो। क्योंकि क्या होता है कि टेक्निकल टाइम में बहुत कम होता कभी है। लगता है कि हमें आता ही है, पर लेंथी कैलकुलेशन होने की वजह से मैंने एक दो क्वेश्चन आने की वजह से मुझे आता था, फिर भी मैंने छोड़ दिया। क्योंकि अगर मैं वो कैलकुलेशन करने बैठता तो दूसरा मेरे क्वेश्चन बहुत सारे रह क्वेश्चन रह जाते। जाते। सर तो वो टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करें। ये सभी मतलब हम भी क्लास में यही बोलते हैं कि देखो आपको बहुत बार ऐसा होगा एग्जाम में, आपको ये पता होगा कि ये क्वेश्चन आपको आता है और आप कर लोगे, तरीका लेकिन पूरा पता है। लेकिन कहीं ना कहीं सर वो टाइम कंज्यूमिंग होता है और वो आपका टाइम वेस्ट करवाने के लिए दिया जाता है। तो आपको भी आने वाले एग्जाम में यही ध्यान रखना है कि अगर आपको ये पता है कि क्वेश्चन मैं कर सकता हूं, बट आपको ये भी पता है कि सॉल्व करने में कम से कम 2 से 3 मिनट लग जाएंगे, तो इनिशियली उसको आपको स्किप अटेम्प्ट कर दो। नहीं करना है। इस इनिशियली आप स्किप कर दो। क्योंकि सर अगर आप 100 में से अगर आप 85 भी सही करके आते हैं, यानी 15 क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं, और मुझे नहीं लगता कि 15 क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में टफ पूछे जाएंगे। हार्दिक अगर हम बात करें तो एग्जाम सिलेक्शन नहीं होने से पहले और सिलेक्शन होने के बाद में लोगों के नजरिए में क्या कुछ चेंजेस आया है?
बहुत फर्क आ जाता है, क्योंकि पहले जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे तो नॉर्मल एस्पिरेंट ही होते हैं, पर यस सर। जब हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो पूरा गांव में खुशी खुशियाँ ही खुशियाँ, मीन्स फैमिली बहुत खुश हो जाती है पहले तो। अगर सबके फोन आ हम रहे होते हैं तारीफ के लिए, कितना बढ़िया बेटा है आपका। हाँ, यस सिलेक्शन ले लिया, सीपीडब्ल्यूडी में ऑफिसर हो गया। डेफिनेटली सर, वो तो यस चेंजेस आते ही आते हैं। तो देखो, आपकी जिंदगी में भी ये दिन आएगा, तो लोगों की बातों पर अभी विश्वास नहीं करना है। वो उनकी बातें आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। प्रेजेंट में अगर आपकी जॉब है तो वो आपको उस नजरों से देखेंगे, और अगर आपके पास जॉब नहीं है तो वो उसी नजरों से देखेंगे। वो सभी के साथ होता है ना। तो उन चीजों की आपको टेंशन नहीं लेनी है, अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से स्टार्ट करनी है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर मेन पॉइंट की सर, तो सबसे मेन चीज है, एक तो आपको टेक्निकल बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है। बिल्कुल और जितना टाइम अभी बचा हुआ है 5 मंथ, वो मोर देन इनफ है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। क्योंकि इन्होंने 3 मंथ में अगर एग्जाम क्रैक किया, वो भी जॉब के साथ में, ध्यान रखना, जॉब इन्होंने क्विट नहीं की। क्योंकि होता है, सभी को पता है कि सभी की फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो अच्छी नहीं होती है। तो इन्होंने जॉब के साथ में प्रिपरेशन करके 3 महीने में एग्जाम क्रैक किया। तो बेटा आप भी जो है, अगर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो या फिर आप ऑन दी बेड कर प्रिपरेशन कर रहे हो, तो बेटा आप तो कुछ ना कुछ कर सकते हो, लेकिन उसके लिए प्रॉपर एक डेडिकेशन आपको दिखाना बिल्कुल। पड़ेगा सर, मेरा हार्दिक मानना है। हार्दिक, एक क्वेश्चन और है मेरा। अभी आप जॉब कर रहे हैं कि आपने जॉब क्विट कर दी है? अभी तो मैं जॉब कर रहा हूँ, पर ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह हाँ, हो जाता है अब उसके तो बाद। जब मन होगा तब क्विट कर देंगे। अब तो हमारे पास बड़ी जॉब है, सरकारी नौकरी है सीपीडब्ल्यूडी में, तो वो तो अब कर ही देंगे। मैं जनरली ये जानना चाह रहा था कि ऐसा भी होता है ना कि बहुत बार बच्चे ये पूछते हैं कि सर सीबीटी 1 सिलेक्शन हो गया है, उसके बाद शायद आपने जॉब क्विट करके फिर पूरा डेडिकेशन दिया हो सीबीटी 2 में। तो नहीं, अगर आप बच्चे देख रहे हो, आप लोग सभी, तो आपको एक चीज और समझ में आ रही होगी कि जॉब अभी तक क्विट नहीं की गई है। यानी कि पूरी प्रिपरेशन हमने जॉब के साथ में ही की है हार्दिक ने, और उसके साथ में AIR 37 आई है। यस सर। तो हार्दिक, आपको बहुत बहुत बधाई हो। और जैसे भी स्टूडेंट का अभी पास में सर एग्जाम आएगा, क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस स्टूडेंट को चाहिए ही चाहिए, तब हार्दिक को हम एक बार और बुलाएंगे और आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे किस तरीके से आपको सीबीटी 1 में टाइम मैनेजमेंट करना है, किस तरीके से आप अपना टाइम बचा सकते हैं, क्या क्या बिल्कुल। इन्होंने स्ट्रेटेजी फॉलो की है। और हार्दिक, अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, कॉन्ग्रेचुलेशन। आपके परिवार वालों को बहुत बहुत बधाई हो सर। तो थैंक यू मेरे सर। अकॉर्डिंग जो है, अब अपन सेशन को एंड किया जाता है। बिल्कुल सर, जरूरी भी है ना। बच्चों के पेपर भी आने वाले हैं, यस अब तो सर। बहुत तैयारी करेंगे। इसके बाद तो खतरनाक तरीके से तैयारी करेंगे कि जी जब सर। हार्दिक भैया जैसे, है ना, जॉब के साथ में निकाल सकते हैं, तो हम तो बिना जॉब के कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो निकाल सकते हैं पेपर यस तो। सर, डेफिनेटली। तो दोस्तों, इसी तरीके से आप इंजीनियर्स वाला पर बने रहिए। और इंजीनियर्स वाला की पूरी टीम 24 जिसे 23 एग्जाम के लिए क्रैश कोर्स लेकर आई थी, जैसे हार्दिक ने बताया। वैसे आप सभी लोगों के लिए और भी बेहतरीन तरीके से प्लानिंग चल रही है, तो वो आएगा, लेकिन बिल्कुल। उसका भी एक समय होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।